ना दिल रोता ना गम होता, ना ऐसा कहीं मातम होता। ना दिल रोता ना गम होता, ना ऐसा कहीं मातम होता। शबीर अगर तेरी आज़ादारी न होती। अस्सलाम वालेकुम। इन्नल्लाह मलाइकतु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल रुयन फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा नखला दखला बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बाज़िल अय्याम व क़ाल लिया फातिमतु इन्नी लअजिदु फी बदनी ज़ौफ़न फ़क़ुल्तु औज़ुका बिल्लाहि या अबत मिन ज़ौफ़ फ़क़ाल या फातिमतु इत्नी बिल किसाइल यमानी व गत्तनी बिही। क़ालत फातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़ातैतुहु बिल किसाइ व गत्तैतुहु बिही व सिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ वजहु तलअला नूरन कान्नल बद्रु फी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़मा कानत इल्ला साअता व इज़ा बिवलदिल हसन क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महो फ़क़ुल्तु अलैकुस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल लि या उम्महो इन्नी अशम्मु मिनक रायतन तय्यबतन कान्ना रायतु जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नाम इन्ना जद्दका नाइमुन तहतल किसा फ़अक़बल अल हसन नविल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़ुन लि अन अदख़ुल मअकुम तहतल किसा फ़क़ाल लहु नाम क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अल हसन अलैहिस्सलाम मअहुम तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़मा कानत इल्ला साअता व इज़ा बिवलदिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महो फ़क़ुल्तु अलैकुस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्महो इन्नी अशम्मु मिनक रायतन तय्यबतन कान्ना रायतु जद्दी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नाम इन्ना जद्दका व अख़ाका नामान तहतल किसा फ़दनल हुसैन अलैहिस्सलाम नविल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह अताज़ुन लि अन अकूना मअकुम तहतल किसा फ़क़ाल लहु नाम क़द अज़िनतु लका या हुसैनो फ़दख़ल मअहुल हुसैनो तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़मा कानत इल्ला साअता व इज़ा बिल हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बला फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैकुस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु मिनक रायतन तय्यबतन कान्ना रायतु इब्न रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नाम हुवा मा वलदका नाइमुन तहतल किसा फ़अक़बल अलियुन अलैहिस्सलाम नविल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह अताज़ुन लि अन अदख़ुल मअकुम तहतल किसा क़ाल नाम क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अलियुन मअहुम तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा सुम्मा अक़बलतु नविल किसा व क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबतहु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़ुन लि अन अदख़ुल मअकुम तहतल किसा क़ाल नाम क़द अज़िनतु लका फ़दख़लतु मअहुम तहतल किसा। मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ालत फ़ातिमतु फ़लम इक्तमलना जमीअन तहतल किसा क़ाल अल्लाहु यअलमु या मलाइकती व सुक्कानी समावाती व इज़्ज़ती व जलाली
इन्निमा खलक़्त समा मबनियता वला अर्ज़म मदियता वला खमरम मुनीर वला शम्सम मुज़ियता वला फुल्कन यदूर वला बहरी यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महबति औलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम या रब्बी मन तहतल किसाब। क़ाल अल्लाहु तआला हुम अहल बैति नबुव्वा व मादुन रिसाला व हुम फ़ातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़क़ाल जिब्रील या रब्बी अताज़ुन ली अन अहबत इलल अर्ज़ लियकुन माअहुम सादिसान। फ़क़ाल अल्लाहु तआला नाम क़द अज़िनतु लका फ़बदल अमीन जिब्रील व अक़बल नामिल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या मन इख्तारल्लाह इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यक़रुका सलाम व युक़स्सुका बित्तहत वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्निमा खलक़्त समा मबनियता वला अर्ज़म मदियता वला खमरम मुनीर वला शम्सम मुज़ियता वला फुल्कन यदूर वला बहरी यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला लअजलकुम व महब्बतकुम व क़द अज़न ली अन अदख़ुल मअकुम तहत ज़िल किसा फल्ताज़ुन ली अंत या रसूल अल्लाह नदख़ुल मअकुम। फ़क़ाल क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल जिब्रील मअहुम तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक़ाल लहुम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजालल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम या रसूल अल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसना हाज़ा तहतल किसा मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह तआला। फ़क़ाल अन्नबी वल्लज़ी बअसनी बिल्हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्मुन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिम अर्रहमत व हुफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इल्ला अन यतफ़र्रक़ू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़्ज़ुल्लाह फुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतुना फ़ाज़ू व सैदु रब्बिल काबा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह वल्लज़ी बअसनी बिल्हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्मुन मिन शिय्यतिना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला व ख़ज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अलियुन इज़्ज़ुल्लाह फुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतुना फ़ाज़ू व सैदू फ़िद दुनिया वल आख़िरा व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलिय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल ihsan व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्सति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला या हुसैन शाह करबला आप हैं करीम बाखुदा पूरी कीजिए मेरी दुआ इस बरस के अरबईन में करोड़ों ज़ायरीन में नाम हो मेरा लिखा हुआ या मौला या मौला
मौला ज़व्वार बना दे, या मौला या मौला, मौला ज़व्वार बना दे, मुझे एक बार सदा दे, मेरी किस्मत को जगा दे, अपना दरबार दिखा दे, या मौला या मौला, मौला ज़व्वार बना दे, या मौला या मौला, मौला ज़व्वार बना दे। दिल में मेरी रूह में अरमान बसा है, ख्वाब ख्यालों में मेरे कर्ब बना है, आंखों में आंसू है, लबों पर ये दुआ है, मेरे तड़पने की वजह तुमको पता है, मुझे एक बार सदा दे, मेरी किस्मत को जगा दे, अपना दरबार दिखा दे, या मौला या मौला, मौला ज़व्वार बना दे, या मौला या मौला, मौला ज़व्वार बना दे। आंख मेरी काश के दर आपका देखे, हाथ मेरे रोजे की जाली को जो थामे, लब ये मेरे आपकी चौखट को जो चूमे, लोग मुझे आशिक शबीर पुकारे, मुझे एक बार सदा दे, मेरी किस्मत को जगा दे, अपना दरबार दिखा दे, या मौला या मौला, मौला ज़व्वार बना दे। शानों पे मैं रखे हुए शाले अज़ा को, घर से मैं जिस वक्त चलूं कर्ब बला को, बाजू पे बांधूंगा मैं तावीज़ रज़ा को, माँ मेरी सीने से लगाएगी दुआ को, मुझे एक बार सदा दे, मेरी किस्मत को जगा दे, अपना दरबार दिखा दे, या मौला या मौला, मौला ज़व्वार बना दे, या मौला या मौला, मौला ज़व्वार बना दे। करबला शहर नजफ से मैं बढ़ूंगा, सर्दी हो गर्मी हो मैं पैदल ही चलूंगा, राह में ज़व्वारों की खिदमत में करूंगा, परचम अब्बास उठाकर मैं रखूंगा, मुझे एक बार सदा दे, मेरी किस्मत को जगा दे, अपना दरबार दिखा दे, या मौला या मौला, मौला ज़व्वार अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। घोड़े से जब जमीन पर आए शहे ज़मन, देखा के बद में फातिमा ज़हरा है मौजज़न, अरे बालों से छाड़ती है ज़मी कत्लगाह की, मादर को देखा और ये मौला ने आह की, माँ देख मैंने सब लुटा दिया, सब लुटा दिया, देख मैंने सब लुटा दिया, सहरा को अपने खून से मैंने बसा दिया, जो कर सका न कोई वो करके दिखा दिया, लाशों से मैंने दश्त बयाबा सजा दिया, बचपन में वो जो वादा किया था निभा दिया, माँ देख मैंने
सब लटा दिया, सब लटा दिया। खाकार खून में जलता बदन देख ले मेरा, बर्बाद हो चुका है चमन देख ले मेरा। कांटे पड़े हुए हैं दहन देख ले मेरा, दिल मुस्तरिब है सके जैसे बुझा दिया। माँ देख मैंने सब लटा दिया, सब लटा दिया। वो देखो हम शबी है पैगंबर की लाश को, टुकड़े पड़े हैं खांसी में मुस्तर के देख लो। असगर की खबर दश्त बयाबा में देख लो, ज़ैनब के लाडलों को भी बन में सुला दिया। माँ देख मैंने सब लटा दिया, सब लटा दिया। घोड़े से जब जमीन पे आया जवाब सर, मैं बन में आया ठोकर खाता बचश्म तर। बरछी का फल जो खेचा तो टुकड़े हुआ जिगर, इस गम ने जीते जी मुझे लाशा बना दिया। माँ देख मैंने सब लटा दिया, सब लटा दिया। ऐसा हुआ शहीद वो कासिम सनेक नाम, टुकड़ों में बट के रह गया उसका बदन तमाम। कासिम की माँ के अज़्म को मैंने किया सलाम, मरने के वास्ते उसे दुल्हा बना दिया। माँ देख मैंने सब लटा दिया, सब लटा दिया। तीरे से थमता एक मगर जख्मी कर गया, असगर का हल्क माँ का कलेजा जिगर मेरा। असगर को लेके खैमे में वापस न जा सका, इस करबला की गोद में उसको छुपा दिया। माँ देख मैंने सब लटा दिया, सब लटा दिया। अम्मा पिसर के खून से वजू कर चुका हुसैन, लाशों से करबला की ज़मीं भर चुका हुसैन। सुबह से कितनी बार यहाँ मर चुका हुसैन, आगोश में सुला दे गमों ने थका दिया। माँ देख मैंने सब लटा दिया, सब लटा दिया। माँ देख मैंने सब लटा दिया, सब लटा दिया। देख मैंने सब लटा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। कहती थी यही ज़ैनब, दुखिया मेरे बीरनवा, मुजरा लो मेरा कुछ बात करो, मैं तुम पे फिदा मेरे बीरनवा, मुजरा लो मेरा। मैं कूक चली माँ जाई हूँ, हम शीर तुम्हारे
तुम्हारी भाई हूँ। जिंदान से छुट कर आई हूँ, जिंदान से छुट कर आई हूँ। निकली थी वतन से जा मैं अकी, तुम साथ थे और कुनबा था सभी। अब कोई नहीं तन्हा हूँ चली, अब कोई नहीं तन्हा हूँ चली। अकबर भी नहीं अब्बास नहीं, खासी सभती जा पास नहीं। अब मुझको किसी किया नहीं, अब मुझको किसी किया नहीं। जिंदा में गई दरबार गई, सर नंगे सरे बाजार गई। बिन तेरे ज़लीम लोखार गई, बिन तेरे ज़लीम लोखार गई। पूछेगी अगर मुझसे सुगरा है बाप फुफी किस जा मेरा, क्या उसे कहूँ बोलो भैया, क्या उसे कहूँ बोलो भैया। मेरे बीरनवा मुजरा लो मेरा, कहती थी यही। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरज। चहलुम के लिए भैया आई है तेरी ज़ैनब, है मेरे भाई हुसैन, है मेरे भाई हुसैन। भैया मैं आ गई हूँ, नाना
दी बचा के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के। अब जाऊंगी मदीना, अब जाऊंगी मदीना, चहलूं तेरा मना के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के। मालूम है ये तुमको ज़ैनब उजड़ चुकी है, लेकिन तेरी शहादत घर घर पहुंच गई है। शाबाशी दो बहर को, शाबाशी दो बहर को, भैया गले लगा के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के। हाँ भैया, हाँ भैया, तुम्हारी ज़ैनब अब वो नहीं रही है। पहचान लोगे मुझको, हालत बदल गई है। चलती है ये ज़ईफ़ा, चलती है ये ज़ईफ़ा, भैया कमर झुका के। भैया मैं आ गई हूँ। अरे कैसे बताऊं भैया, बाजार में जो गुजरी। कहते थे सबके मारो, ये है अली की बेटी। बाबा के भी मैं बदले, बाबा के भी मैं बदले, सब आई हूँ चुका के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के। अब घर जाके क्या करूंगी, पहलू में ही सुला लो। अकबर से कह के मुझको तुरबत की जा दिला दो। मालिक हो तुम तो भाई, मालिक हो तुम तो भाई, जागीर कर बला के। भैया मैं आ गई हूँ। और ये कह के ऐ तकल्लुम उठी अली की बेटी। अब्बास के लहद पर पहुंचा दे मुझको कोई,
दिखला दूं बावफा को, दिखला दूं बावफा को।
आज़ादारान मज़लूम करबला इमाम हुसैन अबा अब्दुल्ला, सबसे पहले शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में इमाम हुसैन के अरबाईन के मौके पर पुरसा पेश करने के बाद आप तमाम हज़रात को इस पुरगम मौके पर ताज़ियत पेश करता हूँ। करबला में जो पहली अरबाईन हुई थी, ज़ैनब कुबरा बड़ी उम्मीदों से शाम से रिहा होके आई कि करबला में भाई का धूम से अरबाईन हो, मगर ज़ैनब कुबरा की वो अरमान आज हम तमाम अज़ादार इमाम के रोज़े पर हुजूम करते हुए शहज़ादी की तमन्ना को पूरी होते हुए देख रहे हैं। इसी सिलसिले का मरसिया पेश खिदमत है। चहलुम जो करबला में 72 का हो चुका, पैबंद बेकसों के तनो सर का हो चुका, और फातिहा हुसैन के लश्कर का हो चुका, क़ब्रों पर शोर आले पैगंबर का हो चुका, क़ब्रों पर शोर आले पैगंबर का हो चुका। मातम में 3 रोज रहे शोर और शैन से, रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से, रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से। मिसले चिराग गोरे गरीबा पर दिल जनाए, फूलों के साथ कब्रों पर लगते जिगर चढ़ाए, प्यारों की बूदो बाश के सामान जो याद आए, बेसाख्ता पुकारे कलेजे पकड़ के हाय, बेसाख्ता पुकारे कलेजे पकड़ के हाय। हाय हाय वो पर्दादार हमारे किधर गए, बेपर्दा होके आले नबी दर बदर गए, बेपर्दा होके आले नबी दर बदर गए। मख्ताल के आस पास ये बीवियों की थी फुगा, ज़ैनब जबी लहद पर धरे करती थी बयां। ऐ मेरे करबलाई बिरादर हुसैन जा, हमशीर 3 दिन से तुम्हारी है मेहमा, हमशीर 3 दिन से तुम्हारी है मेहमा। अल्लाह मेरी बात भी पूछी ना आपने, जिंदा की वारदात भी पूछी ना आपने, जिंदा की वारदात भी पूछी ना आपने। राजी हो जो रज़ाए इमामे जलील है, पर काबिले मुलाहिज़ा बाजू कनील है। ना कोई दाद रस है ना कोई कफील है, भाई बगैर आपके ज़ैनब जलील है, भाई बगैर आपके ज़ैनब जलील है। पुश्ते पना उठा गए बेकानुमा हुई, देखो ये पुश्त काबिल नौके से ना हुई, देखो ये पुश्त काबिल नौके से ना हुई। मर जा
सब यतीमों के सर पर रहूं तो मैं, बचपन में उनकी कैद की ईज़ा सहूं तो मैं, बहलाने को तुम्हारी कहानी कहूं तो मैं, माँ हूं तो मैं, फूफी हूं तो मैं, बाप हूं तो मैं, इनका भी दागात मिले या के कल मिले, ऐसे नहीं नसीब के खिदमत का फल मिले, ऐसे नहीं नसीब के खिदमत का फल मिले। मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा हुजूम कब्र पसारी खुदाई का, चहलुम करूंगी धूम से मैं कर बलाई का, पुरसाबियां को ही नहीं जहरा की जाई का, पुरसाबियां नहीं कोई जहरा की जाई का, मुढ़ा अपने को आप ही बला भी लेती हूँ, और अपने दिल को आप ही पुरसा भी देती हूँ, और अपने दिल को आप ही पुरसा भी देती हूँ। चहलो तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या हुसैन, बेटा भी और बहन भी है नादार या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे जवार या हुसैन। तकिया है कार साजिए परवरदिगार पर, इस दम तो साहिबा भी नहीं है मजार पर, इस दम तो साहिबा भी नहीं है मजार पर, होने लगा सवार रिसाला बशीर का, डंका बजा हरम के विदा होए अकीर का, कैमा उठा लहद से शहबे नजीर का, और सब तो अब रुकात जनाबे अमीर का, तुरबात के गिर्द बराबर खड़े हुए, रुखसत को जमा खबर पे छोटे बड़े हुए, रुखसत को जमा खबर पे छोटे बड़े हुए, ज़ैनब पुकारी कूच का सामान हो गया, फिर शहर मेरे भाई का वीरान हो गया, और मकबरा हुसैन का सुनसान हो गया, हुका मुकाम कत्ल का मैदान हो गया। आई मुसाफिरों को मेरे वो जमी पसंद, दुनिया में जिस जमीन को बस्ती नहीं पसंद, दुनिया में जिस जमीन को बस्ती नहीं पसंद, आए करे बलाए सरवरे दिलगीर अलविदा, आए कत्ल गाहे हजरत शब्बीर अलविदा, आए कब्रे इब्ने साहिबे ततहीर अलविदा, आए भाई जान जाती है हमशीर अलविदा।
अलविदा। क्या बेनसीब है ये नवासी रसूल की, तुमने मुजाविरीन हमारी कबूल की, तुमने मुजाविरीन हमारी कबूल की। भैया उठो कजाओं में मुझको तुम ही बिठाओ, भैया मैं बेनकाब हूँ रहगीरों को हटाओ। रोके कनात अकबरो अब्बास को बुलाओ, काली है गोद भाई की असगर को लेते आओ। सरदार सारे काफिले के आगे होते हैं, तैयार कारवां हुआ और आप सोते हैं, तैयार कारवां हुआ और आप सोते हैं। कब से तुम्हें पुकार रही हूँ मैं कस्ततान, है जवाब भी नहीं देते शहे ज़मान। भैया गले लगा लो तो जाओ सुए वतन, आई निदा सिधारो खुदा हाफिज़े बहन। सुगरा को मेरी सिमत से भी प्यार कीजियो, होगा सवाब हाजिर बीमार कीजियो, होगा सवाब हाजिर बीमार कीजियो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। 40 हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह का 40 इस साल का 40 मखसूस है। 40 के लिए बहुत ही एहतमाम किया गया और पहला 40 जो रवायात में है, पहली ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रसूलुल्लाह के अज़ीमुश्शान सहाबी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने की, और जिस रूह के साथ, जिन इरादों के साथ और जिस अज़मत के साथ जनाब जाबिर ने 40 की ज़ियारत की कि उसके बाद ये सिलसिला है। अलबत्ता बाद रवायतों से ये भी ज़ाहिर होता है कि जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी जो पहले ज़ाहिर थे, साथ में उन्हीं दिनों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और कारवान अहले हरम भी। खैर ये तारीख़ी मसला है, लेकिन 40 के लिए एक एहतमाम है जिसके लिए यूँ लफ्ज़ 40 पर भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गई है। कुरान में कई जगह गुफ्तगू है, 4 जगहों पर तकरीबन 40 लफ्ज़ के ऊपर, और उसकी हम कहीं गुफ्तगू कर भी चुके हैं, अभी उसकी गुंजाइश भी यहाँ पर नहीं है। इस्लामी कल्चर में 40 के लिए यानी 40 दिन, 40 के लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम है। किसी भी काम को करने, किसी भी सिफत को अपने अंदर पैदा करने, कोई भी कमाल अपने अंदर पैदा करने के लिए 40 दिनों का एहतमाम करना, जिसके लिए रवायात भी बहुत ज़्यादा हैं, हदीसें मुतअद्दिद हैं। 40 के लिए 40 दिन दुआ पढ़ना, 40 दुआओं को याद करना, 40 मोमिन के लिए ख्याल करना, 40 दिन मुसलसल मस्जिद में नमाज़ पढ़ना अव्वल वक्त, 40 घर तक पड़ोसी और भी 40 साल में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का ऐलान। कुरान कहता है 40 साल में एक इंसान की अक्ल कामिल होती है। ये बहुत सारी चीज़ें जो दीन में हैं वो 40 के ऊपर रखी गई हैं। ये एक एहतमाम है। और 40 का लफ्ज़ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जाके जुड़ता है, 40 हुसैनी बन जाता है, यानी 40 दिन तक हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह के लिए एहतमाम करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी अजीम क़ुरबानी जो पेश की है, उस अजीम क़ुरबानी को 1 दिन 2 दिन याद करके भुला ना दिया जाए, बल्कि उसका एहतमाम किया जाए। 40 दिन तक हुसैनियत की राह पर चलने का, हुसैन इब्न अली से इश्क करने का, हुसैन इब्न अली
के मकतब को समझने का, हुसैन इब्न अली की कायम करदा वैलूज़ और अज़मतों के लिए अपने आप को आमादा करने के लिए, हुसैन इब्न अली की तरह जुल्म के मुकाबले में खड़े होने के लिए, ये सब 40 का कोर्स इंसान पूरा करे ताकि अपने आप को 40 के लायक बना सके। ये एहतमाम है, इसके लिए है बाज़ जगहों पे तफसीली बहसें की गई हैं, इंशाअल्लाह आपकी नज़रों के सामने हो या आप ढूंढ के ख़ुद तलाश करें। लेकिन अभी हम सिर्फ 1-2 मतलब बयान करते हैं इस मुख्तसर सी मजलिस में। ये बरादरान एहतमाम कर रहे हैं, ख़ासकर मुहर्रम और मुहर्रम के पहले से भी एहतमाम कर रहे हैं, और ये ज़माना ऐसा है कि जहाँ पर अच्छा है कि जितना ज़्यादा इंसान जब सामने ऑफ़लाइन लोगों के सामने मजलिस नहीं हो सकती, तो इस तरह से ऑनलाइन मीडिया के ज़रिए से हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह के पैगाम को समझा जाए, उनकी राह को समझा जाए और दूसरों तक भी पहुँचाया जाए। और जो भी जिस तरह से भी एक अजीम मकसद के तौर पर अगर मजलिस हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह के एहतमाम करता है, चाहे अपने घर में, चाहे अज़ा ख़ाने में, चाहे मीडिया के ज़रिए से, चाहे किसी चैनल के ज़रिए से, तो गोया अपने आप को एक अपने अजीम मिशन का, एक अजीम तहरीक और एक अजीम मिशन का हिस्सा बना रहा है। और इसी नीयत से करें इंशाअल्लाह। मजलिस का पढ़ना, मजलिस का सुनना, मजलिस में शिरकत करना, मजलिस को कायम करना, ये फ़कत सवाब के लिए नहीं हो बल्कि अज़ीम हुसैनी तहरीक और ज़ैनबी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए हो। 40 के लिए इमाम हसन अस्करी सलाम की रवायत, ये मशहूर रवायत है जो आप सभी सुनते हैं और ये बार बार हमें सुनना चाहिए, जिससे अंदाज़ा हो कि ये दिन कितना ज़्यादा अहमियत का मालिक है कि एक इंसान मुसलमान कितनी मुश्किल से होता है, फिर एक मुसलमान मोमिन बनने के लिए उसके कितने एहतमाम करने पड़ते हैं। मोमिन की बहुत सारी सिफ़ात बयान की गई हैं, रवायात में, हदीसों में बहुत ज़्यादा बहस की गई है और बहुत ही अच्छी बहस है। मोमिन की सिफ़ात कुरान में कई जगहों में बयान किए गए हैं, कई आयतों के साथ बयान किए गए हैं, और काश की ये बहसें मोमिनीन बार बार सुने, कुरान में जाके ढूँढें, सूरह मोमिनीन की आयतें, इब्तिदाई आयतें पढ़ें, सूरह फ़ुरक़ान की आयतें पढ़ें, आखिर की तकरीबन और भी बहुत सारी आयतों में जहाँ मोमिनों की सिफ़ात बयान की गई हैं, ताकि वो ईमानी सिफ़तें इंसान में पैदा हों। लेकिन इस रवायत में जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से रवायत है, उसमें इमाम ने फरमाया कि मोमिन की 5 निशानियाँ ये रवायत मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि 40 कितना अहमियत का मालिक है। और बाद में मैं आज इस ज़माने के एतबार से 40 के बारे में एक मतलब और अर्ज़ करूँगा, और मजलिस जो तोलानी नहीं होना इंशाअल्लाह ताला। इमाम फरमाते हैं कि मोमिन की 5 निशानियाँ हैं। उसमें पहले ये कि मोमिन जो है वो 51 रकत नमाज पढ़ता हो। 51 रकत नमाज में 17 रकत नमाज तो वो है जिसको सबको पढ़ना ही पढ़ना है, यानी 17 रकत वाजिब नमाज है। अगर 17 रकत की वाजिब नमाज के लिए कोई गुंजाइश निकालना चाहे तो ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, चाहे इंसान बीमार हो, सख्ती में हो, मुश्किल में हो, सफ़र में हो, हत्ता उठ नहीं सकता हो, बैठ नहीं सकता हो, करवट नहीं बदल सकता हो, तो भी वाजिब नमाज को इंसान तर्क नहीं, वज़ू नहीं कर सकता हो तो तयम्मुम करके पढ़े, बैठ नहीं सकता है तो लेट कर पढ़े, करवट नहीं ले सकता तो चित लेट के पढ़े, खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ के पढ़े, जिस हालत में है। वाजिब नमाज किसी भी हालत में तर्क नहीं किया। कभी कभी हम ये जुमला अर्ज़ कहते हैं अजीज़ों कि हमने दीन की हालत ऐसी बना रखी है कि अभी वाजिब से वाजिब चीज़ें तर्क हो जाती हैं, इंसान को एहसास नहीं होता। मिसल अभी देखें एक इस नुक्ते की तरफ तवज्जो करें कि हमें कितना एहसास है कि इस साल बहुत सारे लोग 40 में हुसैन इब्न अली की ज़ियारत नहीं करने जा पा रहे हैं, बहुत सी बड़ी चीज़ से महरूम हुए हैं। चूँकि 40 की ज़ियारत फ़कत एक 40 की सवाब की ज़ियारत नहीं रहेगी, 40 की ज़ियारत एक हुसैनियत को पूरी दुनिया में पहचानने का एक ज़रिया करार दिया। 40 की ज़ियारत को इनकलाब इमाम महदी तक पहुँचने के लिए एक मोमेंट के तौर पर पेश किया हमारे उलमा ने, हमारे मोमिनीन ने, हमारे जवानों ने, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और इस साल बहुत सारी मुश्किलात और मजबूरियों के बावजूद फिर भी एक बड़ी तादाद में है मोमिनीन 40 की ज़ियारत करने के लिए। और उसके बाद ये तहरीक 40 की ज़ियारत की तहरीक जो है वो एक मोमेंट जो है वो जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक इस मतलब की तरफ तवज्जो करें कि मुहर्रम ही से, बल्कि मुहर्रम के चंद महीने पहले ही से मोमिनीन के दिल में एक तड़प सी थी कि नहीं मालूम मुहर्रम हम सही से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
फिर जैसे जैसे मुहर्रम से करीब तर होते गए तो ये तड़प बढ़ती गई। बाज़ जगहों पे लोगों ने किसी हद तक कर लिया, बाज़ जगहों पे नहीं कर पाए। एक बहुत ही ख़ास तड़प थी और अच्छी चीज़ है वो तड़प जो रवायत रसूलुल्लाह से मंसूब है कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदु अबदा। मोमिनीन के दिलों में हुसैन इब्न अली के कत्ल के लिए एक तड़प है, एक हरारत है, एक आग सी है जो कभी ठंडी होने वाली नहीं है और ये कभी ठंडी नहीं होगी। तो ये तड़प बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अजीज़ों, अभी जैसे अरबईन के लिए तड़प है लोगों के दिल में, बाज़ लोग उस तड़प को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये तड़प किस लिए है। बाज़ नादान किस्म के लोग जो है वो ज़ालिमों से और हाकिमों से मदद मांग रहे हैं कि मुझे ज़ियारत अरबईन का मौका फ़राहम किया जाए। नहीं मालूम कि अगर यजीदों की मदद से जो है अरबईन पे जाया जाए तो कौन सा अरबईन होगा, कौन सी ज़ियारत होगी। काश कि ये नादान लोग समझें कि अरबईन है जुल्म के मुकाबिल में जाने के लिए, अरबईन है ज़ालिमों के मुकाबिल में ख़ुद को खड़ा करने के लिए। अरबईन इसलिए नहीं कि ज़ालिमों की मदद से हम ज़ियारत करने जाएँ। ये हुसैन इब्न अली का अरबईन नहीं है। ये आप अपनी रस्म अदा करने जा रहे हो, वहाँ पे खाने पीने जा रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन जो वाक़ईन हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह का अरबईन करने जा रहे हैं और करबला, नजफ़ से करबला तक प्यादा रवी करते हैं नहायत इश्क के साथ, और वही लोग जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी तवज्जो जो है खाने पर पीने पे होती है। बाज़ लोग नादानी करते हैं कि आगे ये ज़्यादा बहस कर रहे होते हैं कि कैसे खाना था, कैसे पीना था। वो अच्छा है, इराक़ के लोग एहतमाम करते हैं, अभी पूरी दुनिया के मोमिनीन एहतमाम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़ायरों की खिदमत करें, और ये बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन इंसान की तवज्जो इन सारी चीज़ों पर नहीं हो, मादी चीज़ों पर नहीं हो। इंसान की तवज्जो उस अजीम पैगाम की तरफ हो जो करबला से आज तक जारी है, और अरबईन के ज़रिए से पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँच गया। यानी जहाँ हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह का नाम नहीं पहुँचाता अभी 1400 सालों से, तकरीबन 1380 सालों से, इन चंद सालों में, 4-5 सालों में अरबईन के ज़रिए से पूरी दुनिया में तमाम मीडिया के सेंसर और तमाम कोशिशों के बावजूद कि अरबईन को ज़्यादा ना दिखाया जाए, ज़्यादा ना पहुँचाया जाए, लेकिन फिर भी तमाम लोगों तक पहुँच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा अभी हम जो अर्ज़ कर रहे थे वो ये कि जो तड़प है हमारी पूरे मुहर्रम के लिए थी, मजलिसों के लिए थी, जुलूसों के लिए थी, अरबईन के लिए जो हमारी तड़प है, तमाम मोमिनीन की तड़प है, इस तड़प से एक नतीजा इतना निकालने की कोशिश करें कि अगर हमें दीन का ये हिस्सा बताया गया, अज़ादारी बताई गई, ज़िक्र हुसैन इब्न अली बताया गया, अरबईन बताया गया, तो हमारे लिए अरबईन के लिए तड़प है। काश कि हमें दीन का तमाम दीन का हर हिस्सा बताया जाता तो हमें पूरे दीन की तड़प होती, फिर हमें नमाज़ों की भी तड़प होती, फिर हमें मस्जिदों की भी तड़प होती, हमारी मस्जिदें इस तरह वीरान न होती, फिर हमें ज़ालिमों के मुकाबिल में खड़े होने की तड़प होती जो हुसैन इब्न अली की तड़प थी। हमारी तड़प कुछ और है, हमारा गम कुछ और है, हमारी तड़प कुछ और है, और हुसैन इब्न अली का गम कुछ और था, हुसैन इब्न अली की तड़प कुछ और थी। हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह का गम ये नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम ये था कि इस्लाम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस्लाम का हाकिम यजीद क्यों बना बैठा है, और हम यजीदों से मदद ले रहे हैं कि हमें जो है अरबईन करने दिया जाए, और हमें दीन की तड़प नहीं है। दीन पामाल किया जा रहा है, हत्ता बाज़ लोग मिंबरों पर आकर दीन को लावारिस समझकर दीन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, दीन के बहुत सारे रुकन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। काश की वो तड़प जो हुसैन इब्न अली की पूरे दीन के लिए थी वही तड़प हमारी भी होती, तो हमें दीन का कोई भी रुकन अगर पामाल होता हुआ नज़र आता तो वही दर्द होता जो आज हमें दर्द है, और वाकई ये दर्द हक़ है। हमें अरबईन के लिए दर्द होना चाहिए, हमें मजलिसों के लिए दर्द होना चाहिए, हमें ज़िक्र हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह के लिए दर्द होना चाहिए। लेकिन ये एक सिलसिला है अजीज़ों। तो मैं रवायत अर्ज़ कर रहा था कि ये तड़प होना चाहिए। हुसैन इब्न अली शब आशूर में आकर कहते हैं, भैया अब्बास एक रात के लिए जंग को रोको जाकर, ताकि मैं इबादत करूं, मैं नमाज़ें पढ़ूं, क्योंकि वल्लाहु यअलमु इन्नी उहिब्बुस सलात, क्योंकि अल्लाह जानता है कि मैं नमाज से इश्क करता हूँ। ये नहीं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, बल्कि मैं नमाज से इश्क करता हूँ, मैं नमाज का आशिक़ हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कलमात अदा कर रहे हैं, और अगर एक इंसान उसके लिए नहीं हो नमाज़ों के लिए तड़प, तो फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हदीस को समझ ही नहीं सकता। इमाम फरमाते हैं कि मोमिन वो है कि मोमिन की 5 निशानियाँ, पहली निशानी है कि वो नमाज़ पढ़ता हो।
नमाज में भी 51 रकत नमाज है जिसमें 17 रकत नमाज वाजिब है। वाजिब नमाज के लिए कोई भी छूट नहीं है किसी भी तरह के इंसान के लिए, मगर ये कि दो हालत है, या तो इंसान गश की हालत में हो या इंसान मर रहा हो तब भी इजाज़त नहीं, मर रहा हो तब भी उसे हत्ता वो अपनी गर्दन को भी नहीं हिला सकता तो इशारों में सजदा करना है। शायद आप लोगों ने देखा हो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह कि आखिरी वक्त में कैमरा लगा दिया था, इमाम को पता भी नहीं था, इमाम खुमैनी को मालूम भी नहीं था कि कैमरा लगा हुआ है। ये वो आखिरी लम्हात तक की, जब बैठ सकते थे तो बैठ के नमाज़ पढ़ते थे, जब तक खड़े हो सकते थे उसी तरह पकड़ के जो उनके बेटे खड़े करते थे नमाज़ पढ़ते थे, फिर बैठ के पढ़ने लगे, फिर लेट के नमाज़ पढ़ने लगे, गर्दन का इशारा करके, गर्दन के इशारे से रुकू, गर्दन के इशारे से सजदा। फिर इतनी भी ताकत नहीं जब रह गई थी, यानी जिसमें इतनी भी तवानाई नहीं रह गई, तो बिल्कुल आखिरी वक्त हो रहा था जब गर्दन भी हिलाने की ताकत नहीं रह गई थी, तो सिर्फ अंदाजे से पेशानी पे सजदेगा रखते थे, यानी आँख भी नहीं हिल रही थी। जो वीडियोज़ आप देख सकते हैं यूट्यूब पर मौजूद है कि उस हालत में इस अंदाजे से इतनी देर तक सजदा है, इतनी देर तक रुकू है, उस हालत में अल्लाह को इस तरह याद कर रहे थे। जो नमाज वाजिब नमाज में कोई भी, और वाजिब नमाज के लिए हमारे जवानों में, हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, हमारे बाओं में, हमारे बहनों में, सब में, बुज़ुर्गों में एक तड़प होना चाहिए। अमीर अल-मोमिनीन ने दो जगह ये जुमला फरमाया, दो जगह मेरी निगाहों में, शायद और भी जगहों पे फरमाया हो कि लौ अदर्रतिन नवाफिल बिल फ़राइद फ़रफ़दूहा, अगर मुस्तहब आमाल वाजिब को नुकसान पहुँचाने लगे तो मुस्तहब को छोड़ दो, तर्क कर दो। हमारे बहुत सारे मुस्तहब आमाल ऐसे होते हैं कि जिससे हमारा वाजिब तर्क हो रहा होता है और हम फ़ख्र भी करते हैं कि हमने फ़लाँ मुस्तहब काम कर लिया है। तो अमीर अल-मोमिनीन दीन बता रहे हैं, अमीर अल-मोमिनीन का दीन कुछ और है, फिर हमारा दीन कुछ और हो जाता है। अमीर अल-मोमिनीन फरमा रहे हैं कि अगर नवाफिल या मुस्तहबात से वाजिब को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो वहाँ पर नवाफिल अच्छा नहीं है, यहाँ पे वाजिब के लिए नवाफिल को छोड़ना है। लेकिन जो वाजिब पढ़ लेता है उसके लिए जितना मुमकिन हो सके, और मुमकिन हो सके तो 51 रकत, ये अलामत है मोमिन की। दूसरी अलामत इमाम ने ये बताई कि इमाम फरमाते हैं कि दूसरी अलामत ये कि मोमिन जो है वो ज़ियारत अरबईन पढ़ता है, हुसैन इब्न अली को याद करता है, हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करता है, हुसैन इब्न अली से इश्क करता है। ज़ियारत कौन पढ़ेगा? वही जो आशिक़ है हुसैन इब्न अली, जो आशूर से लेकर अरबईन तक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बुज़ुर्गों ने एहतमाम रखा हुआ है कि हम तकरीबन रोज़ाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं। और इस ज़ियारत, रोज़ाना ज़ियारत पढ़ने का फ़लसफ़ा भी है कि हम सिर्फ 40 दिन नहीं बल्कि पूरे साल राह हुसैन इब्न अली पर बाक़ी रहने की आरज़ू कर रहे हो। ज़ियारत के ज़रिए से रास्ता हुसैन इब्न अली ने मुअय्यन किया हुआ है। तीसरी अलामत यह है कि अपने दाहिने हाथ में अंगूठी पहनता हो मोमिन। चौथी अलामत यह है कि पेशानी जो है खाक पर रख कर सजदा करता हो। ये सजदा लकड़ी पर भी हो सकता है, सजदा पत्ते पर भी हो सकता है, सजदा ज़मीन से निकली हुई और भी बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है, लेकिन बेहतरीन सजदे की हालत यह है कि अपनी इंसान पेशानी को खाक पर रख दे और जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके इंसान फ़ुर्सत निकाल कर तौलानी सजदे करे, चूँकि इंसान के अंदर बंदगी पैदा करता है, इंसान को अपने माबूद से बहुत ही करीब करता है। ये हालत करीब तरीन हालत है कि इंसान के अपने माबूद से, जो इंसान सजदे की हालत में होता है। और पाँचवीं अलामत इमाम ने फरमाया, या आखिरी अलामत यह है कि इंसान बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़े नमाज़ों में, ख़ासकर जहरी नमाज, उसमें बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़े। ये बनी उमैया की रविश थी जो राइज हो गई कि आहिस्ता से बिस्मिल्लाह पढ़ना, और बाज़ जगहों पे बाज़ सूरों में छोड़ भी दिया जाता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर सलाम ने फरमाया कुरान की सबसे ज़्यादा जो मोहतरम आयत है उसको चोरी कर लिया गया उसको चोरी कर लिया गया। कौन सी आयत? बिस्मिल्लाह। बाज़ जगहों पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते लोग, काश की कुरान की इस अजीम आयत से आशना होते हैं। चूँकि हमें ज़्यादा तौलानी गुफ्तगू नहीं करनी है, लेकिन एक जुमला हम ज़ियारत अरबईन के पढ़ते हैं, जो इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे ज़ियारत अरबईन पढ़ने की, गौर से पढ़ने की, फ़िक्र करके पढ़ने की, राह हुसैन इब्न अली पर, याद हुसैन इब्न अली में गिरिया करने की। वो जो हर साल करबला जाते थे, इस साल नहीं जा पाए, दूर से गिरिया करें, अपनी आँखों को नम करें, अपने दिल को मुलायम करें। हुसैन इब्न अली मजबूर नहीं है कि हम करबला नहीं जाएंगे तो हमारी ज़ियारत कबूल नहीं होगी, लेकिन करबला जाने के एहतमाम हो इंशाअल्लाह, हर साल रहे, क्योंकि उसका मकसद कुछ और है, बहुत बड़ा मकसद है। अरबईन में जाना, करबला को एक अजीम मिशन में दुनिया के सामने पेश करना है, लिहाजा वो सिलसिला जारी रहे।
लेकिन अगर इस साल हम नहीं जा पाए और बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं तो हम दूर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ें, उसी इश्क के साथ, ये महसूस करते हुए कि जैसे हम हुसैन इब्न अली के रोज़े के सामने खड़े हैं, जैसे इमाम की ज़री के सामने खड़े हैं, जैसे ज़री नहीं, जैसे हम इमाम के सामने खड़े हैं, जैसे हम ख़ुद हुसैन इब्न अली के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, जैसे हम ख़ुद अबुल फ़ज़ल अब्बास के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़ल अब्बास, जैसे हम ख़ुद अली अकबर के सामने खड़े होकर अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अली अल अकबर, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम वब्नल मज़लूम, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद वब्न शहीद। इंसान दूर रहकर भी अपने दिल को अगर आमादा करे तो करीब है, हुसैन इब्न अली से करीब है, सिर्फ रोज़े से करीब नहीं है, हुसैन इब्न अली से करीब है। ज़ियारत अर्बईन का एक जुमला है कि बदला मुहजतहु यस्तनक़दल इबाद मिनल जहाला व हैरत ज़लाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उनके साथियों ने अपनी क़ुरबानी पेश कर दी ताकि बंदों को, अल्लाह के बंदों को जहालत से निकालें, ताकि ज़लालत और गुमराही की हैरानी और परेशानी से निकालें। खुदा की कसम अभी हमारे बहुत सारे जवान हैं जो इस तरह की ज़लालतों में पड़े हुए हैं, जो इस तरह की हिमाकतों और जहालतों में पड़े हुए हैं। अर्बईन यानी ये कि अपने आप को जहालत से निकालना। हुसैन इब्न अली की क़ुरबानी की याद यानी क्या? यानी अपने आप को ज़लालत और गुमराही और बदकिरदारी और बेअमली से निकालना, जहालत से निकालना, और आकर राह हुसैन इब्न अली पे चलकर अजीम किरदार अदा करना। हम उस हुसैन को याद कर रहे हैं जिसको बेगौर कफन रखा गया। हम उस हुसैन को याद करते आए हैं आशूर के पहले से भी, आशूर से भी, और अभी तक और बाद में भी याद करेंगे, जिसका लाशा बेगौर कफन पड़ा था और जवान बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। कहते फूफी अम्मा, इन मलूनों ने अपने नजिस कुश्तों को दफन किया है, लेकिन मैं अपने बाबा की लाश को दफन नहीं कर पा। और जब इमाम सैयद सज्जाद वापस पलटे हैं एक तूलानी सफ़र तय करके, फूफियों के साथ, चची के साथ, माँ के साथ, हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह के दीगर अज़वाज के साथ, बहनों के साथ, मख्तलों से गुज़रते हुए, बाज़ारों से गुज़रते हुए, दरबारों से गुज़रते हुए, ज़िंदान में आते हुए, ज़िंदान में अपनी 4 बरस की बहन को दफन करते हुए, और आखिरी लम्हे में ये कहे कि खुदा हाफिज़ रुख्सत करते हुए कि ऐ मेरी बहन, मैं जा रहा हूँ बाबा के पास, लेकिन तुम्हारे बग़ैर। जनाब ज़ैनब जाकर ज़िंदान की तारीख़ कब्र पे कह रही, मेरी बेटी, तुम्हें मदीना जाने की बड़ी आरज़ू थी, तुम बाबा को किस कदर याद करती थी, हम तुम्हारे बग़ैर जा रहे हैं। और जब करबला आए, उस करबला में जब कदम रखा कि जब 11 मुहर्रम को यहाँ से गए थे तो हसरत भरी निगाहों से मुड़ मुड़ के देख रहे थे, बाबा मुझे माफ़ करना, बाबा हम बेगौर कफन छोड़ के जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब की फरियाद थी, भैया हम तुम्हें बेगौर कफन छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जब फिर अर्बईन के बाद आए हैं तो लाशें दफन हो चुके हैं, बाबा का मज़ार, बाबा की कब्र है, अबुल फ़ज़ल अब्बास की कब्र है। एजाज़ इमामत से ख़ुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए थे, बेगौर कफन लाशों को दफन किया। लेकिन अब यहाँ से जब जाना है, यहीं पर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हैं जिन्होंने पहली ज़ियारत हुसैन इब्न अली के अंजाम दी। नहीं मालूम किस रूह से, किस दिल से, किस इरादे से, किस पाकीज़गी से, किस अज़मत से रसूलुल्लाह के अज़ीम सहाबी, पाकीज़ा सहाबी आगे कहते हैं अपने साथ अपने ग़ुलाम को लाए थे। उम्र ज़्यादा हो गई थी, नाबीना हो गए थे। उस नाबीना हालत में तूलानी सफ़र तय किया। आज लोग जाते हैं अर्बईन की ज़ियारत करने के लिए, लेकिन कोई जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी नहीं है जो पहला सफ़र करने जा रहा है, जिसकी जान को बड़ा ख़तरा है। अभी तक किसी ने ये ज़ियारत नहीं की है। ये तूलानी सफ़र तय करके आते हैं, अपने ग़ुलाम को साथ में अतिया को लेके आते हैं, करबला की सरज़मीन पे पहुँचते हैं और आके पहले हुसैन इब्न अली की कब्र पे जाने के पहले फ़रात के अलक़मा की तरफ जाते हैं, गुस्ल करते हैं, ज़ियारत के एहतमाम में गुस्ल करते हैं। और गुस्ल करने के बाद अतिया से कहते हैं मेरा हाथ पकड़ कर हुसैन इब्न अली की कब्र तक ले चलो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी का हाथ पकड़ के लाए, कब्र के करीब लाके खड़ा कर दिया। रवायत का जुमला है कि 3 मरतबा चीख कर, पुकार के फरियाद बुलंद की, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। फिर आवाज़ देते ए मेरे हुसैन, ए मेरे आका। ये कब होता था कि मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम मुझे जवाब नहीं दो? हमने तो जब भी आपको बुलाया आप मुझे जवाब देते थे, लेकिन आज क्यों नहीं जवाब दे रहे? फिर खुद ही जवाब देते हैं, कहते कैसे जवाब दे?
जिसका सर काट कर नौ के नेज़े पे बुलंद कर दिया गया, जिसके हाथ पैर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया गया। फिर हुसैन इब्न अली की कब्र पे खुद को गिरा देते हैं, कब्र पे सर रख के। पहला ये सर है जो हुसैन इब्न अली की कब्र पे रखा जा रहा है। और गिरिया किया। इमाम सैयद सज्जाद आए और आकर रुखसत हुए, जनाब ज़ैनब रुखसत हुई, लेकिन अल्लाह अकबर ये कहे कि भैया हम मदीने तो वापस जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे बग़ैर मदीने जाके क्या करेंगे भैया, हम अब्बास के बग़ैर, अली अकबर के बग़ैर, कासिम और मोहम्मद के बग़ैर मदीने जा रहे हैं। ऐ मेरे भैया हुसैन, जब मदीने में लोग पूछेंगे हुसैन को कहाँ छोड़ के आए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बक़ीतु व बक़िया अल-लैल वन-नहार व ला जअलहु अल्लाहु आखिर अल-अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चेहरों के लिए भैया आई है तेरी ज़ैनब, चेहरों के लिए भैया आई है तेरी ज़ैनब। ऐ मेरे भाई हुसैन, ऐ मेरे भाई हुसैन, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दिन बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दिन बचा के, जाऊंगी अब मदीना, जाऊंगी अब मदीना, चेहरों में तेरा मना के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दिन बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दिन बचा के। मालूम है तुमको ज़ैनब उजड़ चुकी है, लेकिन तेरी शहादत घर घर पहुँच गई है। शाबाश दो बहन को, शाबाश दो बहन को, भैया गले लगा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दिन बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दिन बचा के। भैया तुम्हारी ज़ैनब अब वो नहीं रही है, पहचान लोगे मुझको, हालत बदल गई है, चलती है ज़ईफ़ा, चलती है ज़ईफ़ा, भाई कमर झुका के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दिन बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दिन बचा के। सजाद और बाखिर देंगे गवाही मेरी, खाए हैं ताज़ियाने बिन्ते अली ने फिर भी, ले आए शामियों से, ले आए शामियों से, वारिस तेरे बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना
कदीम बचा के। कैसे बताऊं भैया बाजार में जो गुजरी, कहते थे सबके मारो ये है की बेटी, बाबा के भीम बदले, बाबा के भीम बदले सब आई हूँ चुका के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदीम बचा के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदीम बचा के। उम्मत ने तुझ पे भाई रोने कहाँ दिया है, जी भर के मैंने तेरा मातम कहाँ किया है। रोएगी आज ज़ैनब, रोएगी आज ज़ैनब फर्शे अज़ा बिछा के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदीम बचा के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदीम बचा के। घर जाके क्या करूँगी पहलू में ही सुला लो, अकबर से कह के मुझको तुरबत की जान दिला दो। मालिक हो तुम तो भाई, मालिक हो तुम तो भाई, जागीर करबला के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदीम बचा के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदीम बचा के। ये कहे के तकल्लुम उठी अली की बेटी, अब्बास के लहद पर पहुँचा दे मुझको कोई, दिखला दो बावफा को, दिखला दो बावफा को रस्सी के नील जाके। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदीम बचा के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदीम बचा के। जाऊंगी अब मदीना, जाऊंगी अब मदीना, चेहरों में तेरा मना के। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदीम बचा। ते करबला सदा ते करबला चहलुम को करबला में
ये जब आई वो बीबियां सादात करबला चल उनको करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला कुछ बीबियां यहाँ है कुछ बीबियां वहाँ करती हुई फुगा करती हुई फुगा कुछ बीबियां यहाँ है कुछ बीबियां वहाँ करती हुई फुगा करती हुई फुगा रे बिखरी हुई थी माख्तले सरवर में जा बजा सादात करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला एक बीबी दाश्त खूनी में जाती है नहर पर कहती बचश्म तर कहती बचश्म तर एक बीबी दाश्त खूनी में जाती है नहर पर कहती बचश्म तर कहती बचश्म तर रे आबास देने आई हूँ आबास देने आई हूँ पुरसा सकीना का सादात करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला घुट घुट के लाडली तेरी जिंदा में मर गई तुरबा कहीं बनी तुरबा वही बनी घुट घुट के लाडली तेरी जिंदा में मर गई तुरबा वही बनी तुरबा वही बनी रे भैया वो कैद सेना रे भैया वो कैद सेना हुई मर के भी जुदा सादात करबला सादात करबला चहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला अकबर की खबर पर यूं हुई लनो हगर देखा न साल भर देखा न साल भर अकबर की खबर पर यूं हुई लनो हगर देखा न साल भर देखा न साल भर रे आई हूँ कैद शाम से रे आई हूँ कैद शाम
को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला। बानो ये बहन करती थी मेरे बेजुबान, माँ ढूंढे अब कहाँ, माँ ढूंढे अब कहाँ। बानो ये बहन करती थी मेरे बेजुबान, माँ ढूंढे अब कहाँ, माँ ढूंढे अब कहाँ। रे बतला दे है कहाँ मेरा, रे बतला दे है कहाँ मेरा असगर करबला, सादात करबला, सादात करबला। चहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला। रोते हैं खासाम तेरा सुन के कलाम, ऐशा के गुलाम, ऐशा के गुलाम। रोते हैं खासाम तेरा सुन के कलाम, ऐशा के गुलाम, ऐशा के गुलाम। नोहा तेरा नीस है, नोहा तेरा नीस है, मकबूल बारगाह, सादात करबला, सादात करबला। चहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला, सादात करबला। बेर का मातम न होता तो फिर इस्लाम मुस्तहकम न होता। अगर शबीर का मातम न होता तो फिर इस्लाम मुस्तहकम न होता। अगर शबीर का मातम न होता। सरे मुख्तल तड़प थी क्यों जवानी, सरे मुख्तल तड़पती क्यों जवानी। अगर बरची में उलझा दम न होता। अगर शबीर का मातम न होता, न होता गर हुसैन इस्लाम हक पर, न होता गर हुसैन इस्लाम हक पर। तुम्हारा आज तक मातम न होता। अगर शबीर का मातम न होता। न होती गर 72 की शहादत, न होती गर 72 की शहादत। खुशी दुनिया में होती गम न होता। अगर शबीर का मातम न होता। नगर अब्बास होता जज्बे नुसरत, नगर अब्बास होता जज्बे नुसरत। बुलंद इतना तेरा पर
परचम न होता, अगर शबीर का मातम न होता। बहन गर कैद खाने में न जाती, बहन गर कैद खाने में न जाती, तो भाई फातह आजम न होता, अगर शबीर का मातम न होता। न मिलते करबला को गर बुलंदी, न मिलती करबला को गर बुलंदी, तो फिर काबा किसी से कम न होता, अगर शबीर का मातम न होता। अगर शबीर के आंसू न होते, अगर शबीर के आंसू न होते, तो दर्द क़ल्ब अकबर कम न होता, अगर शबीर का मातम न होता। तो फिर इस्लाम मुस्तहकम न होता। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या मौलाया या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या असीर अल-अअदा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस अनीस अन-नुफूस, गरीबन शहीदन मदफूनन बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीथ अश-शिय्यति वद-दुबार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल-अजाम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा या मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक वजअलना मिन अवानिक व अंसारिक व शिय्यतिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।